किसानों को प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच अंतर को समझना बेहद जरूरी है। कई किसान बंधु प्राकृतिक खेती को भी जैविक ऑर्गेनिक खेती मानकर इसे अपनाने में संकोच करते हैं, जबकि ये जैविक खेती से बिल्कुल अलग और किसानों के लिए लाभप्रद है। उक्त शब्द आज गुरुकुल में आयोजित किसान चौपाल चर्चा में आई किसानों को संबोधित करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने कहे। देश के बड़े मीडिया संस्थान द्वारा कराए गए इस भव्य कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, विख्यात कृषि वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर हरिओम, डॉक्टर बलजीत सहारण सहित प्राकृतिक खेती के विस्तार हेतु कार्यरत ICAR के कई कृषि विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान मौजूद रहे। आचार्य देवव्रत जी ने कहा कि देश में पिछले 40 वर्षों से जैविक खेती का प्रचार किया जा रहा है, मगर आज तक कोई भी जैविक खेती का प्रभावी मॉडल नहीं बन पाया। इसके पीछे कारण कई हैं। जिस केंचुए द्वारा जैविक खाद बनाई जाती है वह विदेशी है और केवल गोबर खाता है, हैवी मेटल छोड़ता है। इसके अलावा जैविक खेती में खर्चा बहुत अधिक है और उत्पादन कम, जिस कारण ये खेती लोकप्रिय नहीं हुई है। इसके विपरीत प्राकृतिक खेती में लागत बहुत कम है और उत्पादन पूरा। साथ ही किसान को प्राकृतिक उत्पाद का मूल्य भी 1.5 से 2 गुना मिलता है। प्राकृतिक खेती में किसान केवल एक देशी गाय के गोबर और गौमूत्र से 30 एकड़ भूमि पर खेती कर सकता है। किसान को बाजार से कोई खाद, कीटनाशक आदि खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राज्यपाल श्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में प्राकृतिक खेती का प्रचार प्रसार जारी है और बड़ी संख्या में किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। गुजरात में 9 लाख से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और आगामी 2 वर्षों में ये आंकड़ा 2 गुना हो जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। मंत्री महोदय ने हरियाणा में प्राकृतिक खेती हेतु देशी गाय पालने वाले किसान को 30,000 रुपए सहयोग राशि देने की घोषणा की। आचार्य श्री की बात का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति से छेड़छाड़ के परिणाम हमेशा खतरनाक होते हैं। आज खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए जो पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP व कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, इसके दुष्परिणाम कैंसर, हार्ट अटैक, BP, शुगर जैसी बीमारियों के रूप में हमारे सामने हैं। खेतों में कीटनाशक और यूरिया डाल कर किसानों ने भूमि को बंजर बना दिया है। वहीं पीने का पानी भी दूषित हो गया है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि किसान प्रकृति के अनुरूप ही खेती करें, अर्थात प्राकृतिक खेती को अपनाएं। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि फसलों के अवशेष खेतों में ही डालें, उनमें आग न लगाएं। ये अवशेष खेतों में खाद का काम करेंगे। इससे पूर्व गुरुकुल पहुंचने पर कृषि मंत्री महोदय का राज्यपाल श्री द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आचार्य श्री के साथ मंत्री महोदय ने गुरुकुल के फार्म का भ्रमण किया, जहां पर 15 फीट से ऊंचे गन्ने को देखकर वे हैरत में पड़ गए। फार्म पर मंत्री श्याम सिंह राणा ने कमलम, अमरूद, सेब, आम, लीची के बाग और हरी सब्जियों की फसलों पर विस्तार से चर्चा की। गुरुकुल के क्रैशर पर मंत्री महोदय और आचार्य श्री ने गर्म गुड़ का स्वाद चखा। फार्म के बाद सभी अतिथियों ने गुरुकुल की गौशाला, विद्यालय भवन, आर्ष महाविद्यालय तथा NDA ब्लॉक का भ्रमण किया। अंत में राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी ने मंत्री महोदय को ओम का स्मृति चिन्ह और प्राकृतिक उत्पाद भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर गुरुकुल के प्रधान राजकुमार गर्ग, उप प्रधान मास्टर सतपाल कंबोज, निदेशक ब्रिगेडियर डॉक्टर प्रवीण कुमार, प्रिंसिपल डॉक्टर सूबे प्रताप, रामनिवास आर्य आदि लोग मौजूद रहे। गन्ने के स्पेशलिस्ट हैं, ये रिटायर होकर अभी हमारे खेत में आगे सेवा की। तो अब ये कह रहे मैंने सारी जिंदगी गन्ना करवाया है यूरिया का, और ऐसा गन्ना नहीं देखा जिंदगी। हाँ, कहीं नहीं देखा जी, बिल्कुल। इतना स्वस्थ गन्ना, कोई रोग नहीं किसी तरह। इस साल इतनी ज्यादा बीमारी है जी गन्ने में। और यहाँ जो रेड रोट होती है ना, जिसमें गल जाए, सड़ जाए, जो लाल वो के यहाँ नहीं आती। ससेप्टिबल वैरायटी जो 85 जैसी वैरायटी। अब हम इतने खड़े हैं, कोई कोरोना का आज या भगवान ना करे तो वो पकड़ा जाएगा जो सब तक कमजोर है। माफ कर, मेरा कतई नहीं लगा क्योंकि हम खड़े। तो हमारा ये खेत सारा प्राकृतिक जहर वैसा हो गया, बीमारी आती है। बड़ी बात जो भी है, अपने भारत में केवल खेती कोरोना से बची। हाँ बिल्कुल, सब सर एक अतिशोक्ति कह दूं, इससे तो बिना दांत वाला भी खा लगा जी गन्ने को। बिना दांत वाला जो है, जैसे इतना मुलायम इतना बिना दांत वाला भी 85 है, बिना दांत वाला भी मसूरी से चाप जाएगा।